हर हर महादेव। भक्तों, अगर आज 13 अगस्त की सावन की रात आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले कुछ मिनट इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन में भगवान शिव की भक्ति करने वाले बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन रात के समय घर में होने वाली कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। धार्मिक परंपराओं में सावन की रात को लेकर कई तरह के नियम और मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनसे इस रात बचने की सलाह दी जाती है? क्या इनके पीछे कोई धार्मिक कारण है? क्या सच में इनसे घर में अनर्थ हो सकता है? और अगर इनमें से कोई बात अनजाने में हो जाए तो क्या करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 बातों को समझेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात शायद ऐसी है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे कर देते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। भक्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि हमें अपने व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देना है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस महीने में लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, धन नमः शिवाय का जाप करते हैं और अपने मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं होती। अगर हम भगवान की पूजा करें और उसी रात घर में किसी को अपमानित करें तो हमें अपने व्यवहार के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए आज की पहली बात पूजा की सामग्री से ज़्यादा हमारे व्यवहार से जुड़ी है। पहली बात, सावन की रात घर में जानबूझकर कलह, अपशब्द और अपमान का वातावरण बनाने से बचें। ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक शब्द बोलते ही कोई अनर्थ निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन धार्मिक दृष्टि से शांत वातावरण को शुभ माना जाता है। सोचिए, अगर रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा हो और छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो जाए, आवाज़ ऊंची हो जाए, एक दूसरे को अपशब्द कहे जाएं, पुरानी बातें निकाली जाएं, तो क्या उस घर का वातावरण शांत रहेगा? नहीं। और यही इस मान्यता के पीछे का सुंदर भाव है। जहाँ भगवान का स्मरण हो वहाँ अपनी वाणी में भी संयम होना चाहिए। अगर किसी बात पर मतभेद है तो उसे शांत समय में सुलझाने की कोशिश करें। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार रिश्तों में ऐसी चोट छोड़ देते हैं जिसे बाद में माफ़ी मांगने के बाद भी ठीक होने में समय लगता है। इसलिए आज की रात एक छोटा संकल्प लें, मैं बिना ज़रूरत किसी से कठोर शब्द नहीं बोलूँगा। अब दूसरी बात, सावन की रात घर के पूजा स्थान को गंदा या अस्त व्यस्त छोड़कर लापरवाही न करें। अगर आपने पूजा की है, दीपक जलाया है, फूल चढ़ाए हैं, तो पूजा के बाद स्थान को यथासंभव व्यवस्थित रखें। ये केवल धार्मिक नियम की बात नहीं है, स्वच्छता और व्यवस्था मन को भी शांत करती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ आप भगवान शिव के सामने दीपक जला रहे हैं और दूसरी तरफ पूजा की सामग्री इधर उधर पड़ी है, कूड़ा जमा है और पूरा स्थान अस्त व्यस्त है। तो पूजा के साथ स्वच्छता का भाव भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी डरने की जरूरत नहीं। अगर पूजा के बाद कोई चीज़ इधर उधर रह गई तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनर्थ होने वाला है, बस उसे सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित कर दीजिए। और अब आती है तीसरी बात। ये बात पूजा से ज़्यादा आपके मन और रात के समय आपके व्यवहार से जुड़ी है। कई बार हम दिन भर की चिंता लेके रात में सोते हैं, मन में गुस्सा, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के प्रति बदला लेने का विचार, और फिर हम भगवान से शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर मन में लगातार नकारात्मकता भरी हो तो हमें अपने मन को भी साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले भाग में हम इसी तीसरी बात को एक छोटी कथा के माध्यम से समझेंगे, और उस कथा में एक परिवार को अपनी ही गलती का एहसास होता है। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर एक बार बोलिए, अ नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब एक छोटी सी कथा सुनिए। ये कथा हमें ये समझाने के लिए है कि घर की शांति केवल पूजा करने से नहीं, हमारे व्यवहार से भी बनती है। एक गांव में हरिनाम का व्यक्ति रहता था। वो भगवान शिव का भक्त था। सावन आते ही वो सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, नमः शिवाय का जाप करता और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करता। लेकिन उसके घर में एक समस्या थी। हरि पूजा तो बहुत करता था, लेकिन घर वापस आते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता। कभी पत्नी से बहस, कभी बच्चों पर नाराजगी, कभी माता पिता की बात पर चिढ़ जाना, और फिर रात को वही हरि भगवान के सामने बैठकर कहता,
महादेव, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? एक दिन सावन की रात वो मंदिर गया। उसने भगवान शिव के सामने बैठकर यही सवाल दोहराया। कुछ देर बाद वो चुप हो गया। उसने पहली बार अपने पूरे दिन के व्यवहार के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि वो भगवान से शांति मांग रहा है, लेकिन अपने शब्दों और व्यवहार से खुद ही घर का वातावरण अशांत कर रहा है। वो काफ़ी देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने मन में कहा, महादेव, मैं दूसरों को बदलने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। अगले दिन से उसने एक छोटा नियम बनाया। जब भी उसे गुस्सा आता, वो तुरंत जवाब नहीं देता, कुछ क्षण रुकता, पानी पीता, फिर बात करता। कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने भी बदलाव महसूस किया। घर की समस्याएं अचानक जादू से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ। बात करने का तरीका बदल गया, और जब बोलने का तरीका बदला तो घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर कहते हैं मेरे घर में शांति हो जाए, लेकिन कभी कभी हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या मैं खुद उस शांति का कारण बन रहा हूं? अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात, सावन की रात जानबूझकर किसी के प्रति द्वेष, बदले की भावना या मन में नकारात्मकता पालकर न सोने की कोशिश करें। ये कोई जादुई नियम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मन को शांत रखना एक अच्छा अभ्यास है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दिन में आपको कुछ गलत कह दिया, आपको बहुत गुस्सा आया, रात तक आप उसी बात को सोचते रहे। फिर मन में आया, मैं भी उसे जवाब दूंगा, मैं भी उसे परेशान करूंगा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपके अपने मन का। इसीलिए सावन की रात को एक सुंदर अभ्यास किया जा सकता है। सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठिए। जिस बात ने आपको परेशान किया है उसे भगवान शिव के सामने रखिए और कहिए, महादेव, जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, लेकिन उसके कारण अपने मन को अशांत नहीं रखना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि गलत व्यवहार को सही मान लेना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो जरूरी कदम उठाना अलग बात है, लेकिन अपने मन को लगातार क्रोध में जलाते रहना भी समाधान नहीं है। भक्तों, यही कारण है कि धार्मिक परंपराएं अक्सर हमें रात को शांत मन से भगवान का स्मरण करने की प्रेरणा देती हैं। अब तीनों बातें एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहली, घर में अनावश्यक कलह और कठोर वाणी से बचें। दूसरी, पूजा स्थान और घर के वातावरण को यथासंभव स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। तीसरी, सोने से पहले मन में द्वेष और अनावश्यक क्रोध को पकड़े रहने के बजाय भगवान का स्मरण करें। लेकिन अगर आपसे इनमें से कोई गलती हो गई तो क्या आप डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगले भाग में हम इसी का सरल समाधान समझेंगे और साथ में जानेंगे कि 13 अगस्त की सावन की रात को सोने से पहले ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे मन शांत हो और दिन का अंत अच्छे भाव से हो। हर नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, अगर 13 अगस्त की रात इनमें से कोई बात अनजाने में हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति डर पर नहीं, श्रद्धा और अच्छे कर्म पर आधारित होनी चाहिए। अगर घर में किसी से झगड़ा हो गया है तो सबसे पहला समाधान कोई कठिन उपाय नहीं, शांति से बात करना है। अगर आपकी गलती थी तो माफ़ी मांगिए। अगर सामने वाले की गलती थी तो भी बात को बढ़ाने के बजाय सही समय देखकर समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हम पूजा के बाद भी अपने अहंकार को पकड़े रहते हैं और यही चीज़ रिश्तों में परेशानी बढ़ाती है। इसलिए आज की रात एक छोटा संकल्प लें, मैं अपनी गलती होने पर माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करूँगा। अब अगर पूजा स्थान गंदा रह गया हो तो उसे साफ कर दीजिए। दीपक या अगरबत्ती जल रही हो तो उसे सुरक्षित तरीके से संभालिए। पूजा की सामग्री को व्यवस्थित कीजिए और कुछ क्षण भगवान शिव के सामने बैठिए। आपको किसी डरावने उपाय की ज़रूरत नहीं, बस श्रद्धा से कहिए, हे महादेव, मेरे घर में शांति और सद्बुद्धि बनाए रखिए। अब अगर मन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गुस्सा है तो उसे जबरदस्ती 1 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना कीजिए कि उस गुस्से में कोई गलत निर्णय न लें। रात को किसी को गुस्से में मैसेज भेजने के बजाय सुबह शांत मन से बात करने का फैसला कर सकते हैं। यही व्यावहारिक समाधान है। भक्तों, अब मैं आपको एक बहुत सरल रात की प्रार्थना बताता हूँ।
सोने से पहले अपने पूजा स्थान के सामने बैठिए। अगर आपके घर की परंपरा हो तो दीपक जलाइए, लेकिन आग से हमेशा सावधानी रखें। फिर आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और भगवान शिव को याद करते हुए कहिए, हे महादेव, आज मुझसे जो गलतियां हुई उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसे सुधारने का साहस दीजिए। मेरे घर में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। मेरे मन से अनावश्यक क्रोध कम कीजिए। जो बात मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। फिर धीरे से बोलिए, का नमः शिवाय। अब अपने परिवार के सभी लोगों को मन में याद कीजिए। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जीवन साथी, और उनके लिए मंगल कामना कीजिए। कहिए, महादेव मेरे परिवार के सभी लोगों को सुखी और सद्बुद्धि से भरपूर रखें। भक्तों, अगर किसी व्यक्ति से आपका मनमुटाव है तो आज रात उसके लिए बुरा मांगने के बजाय इतना कहिए, महादेव मेरे और उसके बीच जो गलत फहमी है उसे सही समझ और सही समय पर सही बातचीत से दूर करने की शक्ति दीजिए। यही सच्चा समाधान है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें लोग अक्सर डर के कारण करते हैं। किसी ने कह दिया रात को ये कर दिया तो अनर्थ होगा, तो तुरंत डरने की जरूरत नहीं। किसी धार्मिक मान्यता को समझने के लिए उसका संदर्भ देखना जरूरी है। हर परिवार की परंपरा अलग हो सकती है, हर क्षेत्र की मान्यता अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी बात को बिना समझे 100% यही होगा कहना सही नहीं है। भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का अर्थ केवल डर के कारण नियम करना नहीं, अच्छे विचार, संयम, सेवा, सत्य और श्रद्धा भी भक्ति का हिस्सा है। इसलिए आज रात 3 छोटे काम जरूर कर सकते हैं। पहला, घर में किसी से प्यार से बात करें। दूसरा, पूजा स्थान को साफ और व्यवस्थित रखें। तीसरा, सोने से पहले कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें। और अगर संभव हो तो अपने दिन की एक अच्छी बात याद करके भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि हर रात केवल कल की चिंता लेके सोना जरूरी नहीं। कभी कभी रात को ये सोचकर भी सोना चाहिए, आज भगवान ने मुझे जो दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी बात को एक छोटी प्रार्थना में बदलेंगे और अंत में 3 बार का नमः शिवाय के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। भक्तों, अब वीडियो खत्म करने से पहले अपने मन में एक सवाल कीजिए, क्या मेरे घर को वास्तव में किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत है, या क्या हमें बस थोड़ा ज़्यादा धैर्य चाहिए, थोड़ा ज़्यादा प्रेम, थोड़ी कम नाराजगी, थोड़े कम कठोर शब्द और भगवान के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत रहने की आदत। कई बार हम सोचते हैं कि घर में शांति किसी बहुत बड़े उपाय से आएगी, लेकिन शांति की शुरुआत बहुत छोटी चीज़ों से हो सकती है। एक अच्छा शब्द, एक छोटी माफ़ी, किसी बुजुर्ग की बात सुन लेना, गुस्से में चुप रह जाना और रात को भगवान को याद करके मन को शांत कर लेना, यही आज की पूरी बात का सबसे बड़ा संदेश है। भक्तों, 13 अगस्त की सावन की रात को अगर आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं तो डर कर नहीं, श्रद्धा से कीजिए। इन 3 बातों को याद रखिए। पहली, घर में अनावश्यक कलह और कठोर वाणी से बचना। दूसरी, पूजा स्थान और घर में स्वच्छता और व्यवस्था रखना। तीसरी, सोने से पहले मन में द्वेष और क्रोध को पकड़े रहने के बजाय भगवान का स्मरण करना। अगर इनमें से कोई बात गलती से हो गई तो खुद को डराइए मत। गलती हुई है तो सुधारिए। किसी को दुख पहुंचाया है तो माफ़ी मांगिए। घर गंदा है तो साफ कीजिए। मन अशांत है तो कुछ समय शांत बैठिए और भगवान शिव को याद कीजिए। भक्तों, अब अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और मन में भगवान शिव का शांत स्वरूप याद कीजिए। धीरे से कहिए, हे महादेव मेरे घर में शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, मेरी वाणी में मिठास दीजिए, मेरे मन से अनावश्यक क्रोध कम कीजिए, मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, मुझे दूसरों की गलतियों को समझदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। जब मैं परेशान हूं तो मुझे धैर्य दीजिए, जब मैं सफल हूं तो मुझे अहंकार से बचाइए, और जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाऊं तो सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। अब अपने माता पिता को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। महादेव मेरे माता पिता पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अपने परिवार को याद कीजिए, हमारे घर में प्रेम और सम्मान बना रहे। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो मन में कहिए, महादेव
समस्या से भागने की नहीं, उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। अब धीरे से बोलिए, या नमः शिवाय, एक बार और, या नमः शिवाय, और तीसरी बार पूरे भाव से, या नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों याद रखिए, भगवान शिव के नाम से डर नहीं, साहस मिलना चाहिए। भक्ति के कारण मन शांत होना चाहिए और पूजा के बाद हमारा व्यवहार पहले से बेहतर होना चाहिए। इसलिए आज की रात एक छोटा संकल्प लेके सोइए। मैं अपने घर में शांति की शुरुआत खुद से करूंगा, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी वाणी, अपना व्यवहार और अपनी सोच बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और शायद यही इस सावन की रात का सबसे सुंदर संदेश है। अगर आज की ये बात आपके मन को अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके परिवार के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही भक्ति, कथा, धार्मिक मान्यताओं और जीवन से जुड़ी सकारात्मक सीख के लिए भक्ति प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपके घर में शांति रखें, आपके परिवार में प्रेम रखें और आपके मन को धैर्य और सद्बुद्धि दें।